हेलो 11th क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लेजर। ठीक है, हमने जो चैप्टर थे वो फिनिश अप किए। द सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक जिसे हम कहते हैं, जिसमें कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सारी बुकें हमने खत्म कर ली। सेल्स रिटर्न मैंने आपको नहीं करवाई, लेकिन मैंने आपको पूरा बेसिक उसका समझाया था कि किस तरीके से वो बनने वाली है बच्चों। ठीक है बात। तो एंट्रीज हम लोगों ने सीख ली, शुरुआत की सारी चीजें हमने सीख ली। आज हमारा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है लेजर। हालांकि एग्जाम में बहुत ज्यादा लेजर देखने को नहीं मिलता, ना तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट लेजर बनाने हमको आने चाहिए क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन है 11th में। यहाँ नहीं सीखेंगे तो शायद फिर 12th में कॉम्प्लिकेशंस होंगी या फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। तो इसलिए ऐसा ना करें हम लोग, तो कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा करें अपने लिए। तो जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो सीख लें लेजर की। मतलब ये दो दो वीडियो में आपके पास लेजर वाला जो चैप्टर हमारा होगा वो फिनिश अप हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने को भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है बात। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम हुआ आपका लेजर। लेजर होता क्या है? कहते हैं कि इट इज अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ पर्टिकुलर अकाउंट। पर्टिकुलर अकाउंट है किसका? किसी पर्सन का, किसी ह्यूमन बीइंग का और किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक जाते हैं ना, बैंक पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक में विड्रॉ करते हैं बैंक से, आपके नाम का खाता वहां पर है ना? आपके नाम का खाता वहां पर है। मतलब आपकी जो पासबुक है, आपकी पासबुक में सिर्फ और सिर्फ आपका हिसाब होता है। ऐसा ही कंपनी ने एक जगह बना के रखी है जहां पर सिर्फ आपका हिसाब वो बैंक करता है, या किसी अलग बंदे का उसने अपना हिसाब रखा हुआ है और उसी बंदे का हिसाब उस पेज पर होता है। उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। यानी किसी भी चीज का, किसी भी बात का, किसी भी पर्सन का एक अलग से हिसाब किताब खोलना, अलग से हिसाब किताब बनाना, है ना, वो होता है आपका लेजर। जरूरत क्या पड़ती है? देखें, कुछ एंट्री के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमारा पहला एक ट्रांजेक्शन है, कमेंस द बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, क्या है कि बिजनेस को स्टार्ट किया ₹1,00,000 से। अब आपको मैं समझता हूँ कि एंट्री अच्छे से आती होंगी। अब एंट्री का कोई ऐसा चीज नहीं होगी जो एंट्री में आपको कॉम्प्लिकेशन पैदा करता हो या फिर एंट्री आपको नहीं आती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बात। चलिए, तो पहले हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट। हमने करा कैश अकाउंट डेबिट विथ रुपीज। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट किया विथ ₹1,00,000। समझ में आ रही है बात? अगला हमने किया टू कैश, सॉरी टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। ठीक है, कैश टू कैपिटल हमारी एंट्री हुई विथ ₹1,00,000। ठीक है बात, ये हमारी बिजनेस की पहली एंट्री। सपोज हम कर रहे हैं कि परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश। हमने परचेज करी गुड्स ₹20,000 की इन कैश। तो एंट्री हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एंट्री हम लोग करेंगे, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट ऑफ ₹20,000 टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट विथ ₹20,000। समझ में आ रही बात? ऐसे मान लिया हमने रेंट पे किया ₹1,000 या ₹2,000 या ₹5,000। ₹5,000 हमने रेंट पे किया, सपोज करो हमने ₹5,000 रेंट पे किया। एंट्री हम लोग क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे रेंट टू कैश, करेंगे ना। रेंट अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा विथ ₹5,000 एंड टू हम करेंगे बच्चों कैश, करेंगे टू कैश, वो क्रेडिट हमारा जाएगा विथ ₹5,000। अगली एंट्री की हम बात करें तो चार एंट्री, चौथी मतलब एंट्री हमारी रहेगी, हम कह रहे हैं कि कमीशन रिसीव ऑफ ₹2,000, है ना, कमीशन रिसीव ऑफ ₹2,000। हमने ₹2,000 कमीशन रिसीव किया। अगर हमने कमीशन रिसीव किया तो ₹2,000 हमारे पास आया होगा। तो एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से होगी। हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट ऑफ ₹2,000 टू कमीशन, टू कमीशन। ठीक है, क्रेडिट हमारा होगा विद ₹2,000। समझ में आ रही होगी बात? अगेन हम बात करें, है ना, हम बात कर लें कि हमने सैलरी पे करी ₹10,000 की। तो एंट्री हम लोग क्या करते हैं? सैलरी टू कैश। एंट्री हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम करते हैं सैलरी अकाउंट, हम लोगों ने डेबिट किया विद रुपीज़, मैं 10,000 कर दे रहा हूँ, विद ₹10,000 और टू करेंगे हम लोग कैश। ठीक है, 5 एंट्री आई थिंक सफिशियंट है। एक मैं और कर रहा हूँ। ठीक है, हम लिखते हैं कि हमने गुड्स बेची हैं, हमने गुड्स बेची किसी सुरेश को, गुड्स बेची। ठीक है, किसी सुरेश को हमने गुड्स बेची, उधार में बेची। तो एंट्री क्या करेंगे? सुरेश अकाउंट डेबिट होगा, तो हम सुरेश अकाउंट डेबिट करेंगे विथ रुपीज, मान लिया 20,000 की उसको गुड्स बेच रहे हैं। किसको? किसी सुरेश को हम गुड्स बेच रहे हैं ₹20,000 की। तो हम लिखेंगे सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट हम लोग लिखेंगे क्रेडिट विथ ₹20,000। वो आपको समझ में आ रहा होगा? तो ये एंट्री है कुछ। ठीक है, अब ये एंट्री तो हमने कर ली, एंट्री हमने कर ली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेजर की रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकली क्या रहती होगी, है ना। अब बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, उतना ज्ञान लेने की उतना तो है आपको, है ना, इतना बुकिश नहीं बनना है आपने, प्रैक्टिकल बनिए थोड़ा सा। देखें कहानी में क्या है। लेजर हमने कहा कि इट इज अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर अकाउंट होगा, है ना, और किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक पर्टिकुलर अकाउंट होगा, उसी को हम लेजर कहेंगे, है ना। अब
सपोज करो ये 6 एंट्री मैंने करी है, ऐसे ही 600 एंट्री किसी कंपनी के अंदर हो, सपोज करो, आप होता होगा ना ऐसा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता होगा ना कि 600 एंट्री, 1000 एंट्री, 2000 एंट्री, 4000, 5000, इतनी एंट्री किसी कंपनी के अंदर रहती होंगी। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ही एंट्री भी तो होती होंगी ना। चलिए, अब ये मान लिया किसी कंपनी का मालिक है भाई, और इसने एक बंदे को रखा है अपनी कंपनी में जिसका नाम क्या है, एक्स है, और उसको एज अकाउंटेंट अपनी कंपनी में रखा है कि भैया आप हमारी कंपनी का अकाउंटेंट हो। किसी दिन भाई कंपनी के अंदर आता है और एक्स से पूछता है, एक्स थोड़ा बताना यार हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, कैश का हिसाब किताब जरा मुझे बताओ तो कितना है कैश, कितने रिक्वायरमेंट कैश की और है, कितना हमारा अवेलेबल है, कितना कहाँ कहाँ हमने खर्च कर दिया, कितना हमारे पास कैश है, जरा सारा हिसाब मुझे एक बार बताओ तो। ठीक है, ये कहानी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब एक्स क्या करे, अगर एक्स ने हिसाब किताब कैश का अलग से नहीं बनाया होगा ना, अगर किसी एक पेज पर एक्स ने कैश का हिसाब नहीं बनाया होगा तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कैश के लिए, सॉरी एक्स के लिए, कि वो कैश का हिसाब बता पाए, होगा इम्पॉसिबल। भाई अगर 600 एंट्री हुई 600 एंट्री, तो 600 एंट्री में इसको खगालना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैसे जरा देखूं, फिर जोड़ना घटाना जहाँ जहाँ कैसे गया होगा माइनस करेगा, आया होगा प्लस करेगा, मतलब ये पगला जाएगा। इसको 2-4 दिन लग जाएंगे कैश का बैलेंस बताने में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, अगर ओनर पूछे कि भैया बताना कैश का हिसाब किताब कितना है, मैं तुरंत 4-5 सेकंड, 4-5 मिनट, सॉरी नॉट सेकंड, 4-5 मिनट के अंदर उसको बता दूं कि सर ये हिसाब किताब बचा हुआ है, ये हमारे पास है, इतना कैश यहाँ चला गया, इतना कैश यहाँ आया। तो ऐसा हिसाब होना चाहिए ना एक पेज में अलग से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। माना कोई छोटा मोटा सब्जी वाला दुकानदार है तो वो भी करता है ना, अगर कोई एक्स ले जाएगा सामान तो एक्स के नाम पर लिखता है, कोई वाई ले जाएगा तो वाई के नाम पर लिखता है ना, कोई और ले जाएगा तो उसके नाम पर लिखता है, मतलब सारे पेज में उसका अलग अलग हिसाब रहता है। उसी को लेजर बोल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, लेजर बोल रहे हैं। ठीक है बात, तो यानी हर चीज का आपने अलग अलग हिसाब बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक हिसाब बनाए तो आप कितने लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा कैश का, मतलब एक अलग से हिसाब लगाना पड़ेगा कैश का, एक लेजर। अगला बनेगा आपका कैपिटल का, फिर परचेस का 3 लेजर है ना, रेंट का 4था लेजर, ठीक है, कमीशन का 5वां लेजर, सैलरी का 6ठा लेजर, सुरेश का 7वां लेजर, सेल्स का 8वां लेजर। तो इसी क्वेश्चन में ये 6 एंट्री हैं, इन्हीं में 6 आपके लेजर बन रहे हैं। ठीक है, 6 क्या बन रहे हैं बच्चों, लेजर। मैं आपको 2-3 लेजर बनाना सिखा दूंगा, 2-3 चीजें यहाँ पे कर लेता हूँ, और एक बार में ये एक बार में आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत, आई थिंक एक वीडियो सफिशिएंट रहेगी। हालांकि मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, बट फिर भी एक वीडियो आपकी इतनी सफिशिएंट होगी कि आपको सारा लेजर आ जाएगा। तो कहानी कुछ है ही नहीं लेजर के अंदर, बहुत सिंपल है लेजर। देखें, हम सबसे पहले कैश अकाउंट की बात करते हैं, हम पहले सबसे पहले कैश बनाते हैं। तुम्हारे पास कैश का हिसाब अगर बनाना हो तो मैं यहाँ पे करूंगा कैश अकाउंट, क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट। अब फॉर्मेट क्या है, ठीक है बच्चों, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट आपके पास है डेट, एक कॉलम आएगा डेट का, ठीक है, अगला कॉलम आपका आएगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है, पर्टिकुलर्स, एक कॉलम आएगा आपका एलएफ का, एक कॉलम आएगा आपका रुपीस का, ठीक है, अगेन एक कॉलम आपका डेट का, एक कॉलम अगेन पर्टिकुलर का, ठीक है, पर्टिकुलर्स का, अगेन एक कॉलम एलएफ का, अगेन एक कॉलम रुपीस का। ठीक है बात, ये लेजर के फॉर्मेट होते हैं। एलएफ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ना बनाए तो कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। ठीक है, आप बस इतना रखें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट भी आप लिख सकते हैं, इससे परेशानी आपको नहीं है। ठीक है बात, एक बार स्क्रीन शॉट ले लें इन एंट्रीज का, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है बात, अच्छा थोड़ा सा ये एलएफ नहीं होता, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में थोड़ा गलती करके जेएफ होता है, जनरल फॉर यूज होता है, यानी कौन सी जनरल एंट्री से आया हुआ है, जेएफ बोलते हैं इसको। अदरवाइज कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जीएफ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जब एंट्री हम लोग करते हैं ना, एंट्री में हम एलएफ का बनाते हैं ना, एक फॉर्मेट बनाते हैं ना, डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट क्रेडिट करते हैं ऐसा, वहाँ एलएफ लिखते हैं। यहाँ जब हम लेजर बनाएंगे तो यहाँ जीएफ लिखेंगे, जनरल फॉलो, यानी जनरल कौन से जनरल से आया हुआ है, क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपल भाषा में सीखिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इतने ही कॉलम होते हैं। ठीक है बात, जीएफ और या फिर एलएफ छोड़ दीजिए क्या होता है। चलिए हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। ठीक, अब हमारा ये वाला जो साइड होता है ना बच्चों, इधर वाला जो साइड होता है, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं ना, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है मेरा डेबिट साइड है, और जो मेरा राइट हैंड साइड है वो मेरा क्रेडिट साइड है। याद कर लेंगे आप, जब आप लेजर बनाएंगे तो देखिए, आप लेजर की तरफ खड़े हुई, जो लेफ्ट हैंड साइड आपका है वो आपकी डेबिट साइड कहलाती है, और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है। ठीक है, इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं, इसे हम डेबिट साइड कह रहे हैं। यहाँ पर हम जो चीजें रिकॉर्ड करेंगे उनके आगे पहले बाई लगाएंगे, जो भी चीज रिकॉर्ड करेंगे उनके आगे बाई लिखेंगे, यहाँ जो भी चीज रिकॉर्ड करेंगे उसके आगे 2 लिखेंगे। समझ में आ गई कहानी, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ जो चीजें रिकॉर्ड होंगी वो बाई के नाम से होंगी, और यहाँ जो चीजें रिकॉर्ड होंगी वो 2 के नाम से होंगी। क्लियर बात, चलिए समझते हैं पहले एंट्री।
पहला है, अब हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। क्या बना रहे हैं बच्चों? कैश अकाउंट। तो आप उन उन एंट्रीज को पकड़िए जहां जहां कैश है। तो एक कैश यहाँ पर अवेलेबल है, एक कैश यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर कैश अवेलेबल है ना, यहाँ पर कैश अवेलेबल है, यहाँ पर कैश अवेलेबल है, यानी पांचों की पांच एंट्री में कैश अवेलेबल है। तो पांचों की पांच एंट्री पढ़नी है, उसके बाद यहाँ रिकॉर्ड करनी है, और सिर्फ वही एंट्री यहाँ रिकॉर्ड होगी कैश बुक के लेजर में जिन एंट्री में कैश अवेलेबल होगा। सबको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है बात। चलिए, पहली एंट्री में क्या लिखा है? कैश टू कैपिटल। हम क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट। तो जिस अकाउंट को हम बना रहे होते हैं, अगर उसी का नाम रिपीट हो गया ना नाम रिपीट हो गया, नाम रिपीट, तो उस नाम को छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, पकड़ना है उसके अपोजिट वाला, टू वाला पकड़ना है। अगर कैश अकाउंट यहां लिखा है, मतलब आप देखो क्या होगा ना, जहां कैश अवेलेबल होगा, जिन एंट्री में कैश लिखा होगा, उन्हीं को आप पकड़ेंगे पहली बात तो। और कंफर्म तौर पे वहां कैश रिपीट होगा, होगा ना कैश। कैसे रिपीट मतलब यहाँ कैश लिखा होगा ना, आप कैश बुक ही बना रहे हैं, कैश अकाउंट ही बना रहे हैं, और यहाँ कैश लिखा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, पकड़िए उसके अपोजिट वाला। तो यहाँ पर क्या है? टू कैपिटल। ये क्या है? टू कैपिटल। टू वाले को आप टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, टू कैपिटल के नाम से। टू कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा? 1,00,000 रुपया। समझ में आ गई बात? ठीक, समझेंगे अभी, अगर नहीं कनेक्ट हुआ अब कनेक्ट करें। अब दूसरे वाले में कैश अवेलेबल है, तो जहां पर कैश अवेलेबल है उसी एंट्री को पकड़ना है, और जहां पर कैश लिखा है उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके अपोजिट वाला पकड़ना है। अब आपको यहाँ टू वाला छोड़ना पड़ रहा है, पकड़ना पड़ रहा है ऊपर वाला। अगर टू वाला पकड़ना पड़े तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, अगर टू वाला काटना पड़े और ऊपर वाला छोड़ पकड़ना पड़े तो उसको बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे, तो लिखेंगे बाई परचेस, ठीक है, बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। वो क्या है आपका? 20,000 रुपी। समझ में आ रही है कहानी? कहानी समझ में आ रही है? आ रही होगी। चलिए, अगला हमारे पास है रेंट टू कैश। तो कैश यहाँ भी अवेलेबल है, फिर आप टू कैश छोड़ देंगे, क्योंकि कैश ही तो बना रहे हैं आप। जिसको हम बना रहे हैं तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, यहाँ सिर्फ कैश बुक में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगी बात। तो जिस लेजर को आप बना रहे हैं उस नाम को आप छोड़ दें, पकड़ें उसके अपोजिट वाला। अगर आपको ऊपर वाला पकड़ना पड़े तो रिकॉर्ड होगा बाई साइड, अगर टू वाला पकड़ना पड़े तो रिकॉर्ड होगा टू साइड। समझ में आ रही बात? चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? रेंट अकाउंट, डेबिट लिखा है 5,000 पर टू कैश, तो टू कैश को तो छोड़ दूंगा मैं, पकड़ूंगा मैं रेंट को, मैं पकड़ूंगा रेंट को। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाई रेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों? बाई रेंट अकाउंट, ठीक है। कितना? 5,000 रुपया, ठीक है बात। चलिए, अगली एंट्री में क्या लिखा है? कैश टू कमीशन लिखा है ना, कैश टू कमीशन, कैश टू कमीशन। छोड़ दीजिए कैश को, इसको छोड़ दीजिए, पकड़िए अपोजिट वाला। अपोजिट में क्या है? टू कमीशन, और मुझे टू वाला पकड़ना पड़े तो टू साइड रिकॉर्ड होगा, अगर ऊपर वाला पकड़ना पड़े तो बाई साइड रिकॉर्ड होगा। सिंपल सी बात याद हो गई होगी। टू कमीशन, यहाँ पे लिखेंगे आप टू कमीशन, ठीक है बात। यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों टू कमीशन। तो कमीशन अकाउंट हुआ, कितना हमको दिया है कमीशन? 2,000 रुपया। समझ में आ रखा बात? अच्छा, अगले क्या है? सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। फिर आपको कैश वाला छोड़ना पड़ेगा कैश वाला, और पकड़ना पड़ रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाला अगर पकड़ना पड़े तो वो बाई साइड रिकॉर्ड होता है, तो लिखेंगे आप बाई सैलरी, लिखेंगे आप बाई सैलरी अकाउंट, ठीक है। कितना है आपका? 10,000 रुपये। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, सारी एंट्री हो गई। अच्छा, ये वाला अगर हम देखें, सोरेसर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ तो कैश है ही नहीं, कैश का नाम है यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इस एंट्री से मेरा कोई रिलेवेंट, मतलब अगर मैं कैश बुक बना रहा हूँ तो मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, ये मेरी एंट्री रिलेवेंट फिलहाल है नहीं कैश बुक के केस में या कैश अकाउंट के केस में, मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए, सारी बातें हमने कर ली। अब देखें आपने क्या करना होता है, आखिरी काम आपका क्या है? आप देखें टू वाली साइड बड़ी है कि बाई वाली साइड बड़ी है। जिस भी लेजर को आप बना रहे हो आप देखें कि आपकी जो टू वाली साइड है वो बड़ी है कि बाई वाली साइड बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ आप देखें जरा कौन बड़ी है, देख के समझ आ रहा होगा। यहाँ 1,00,000 और 2,000 है, वहाँ 20,000, 5,000, 10,000, कौन बड़ा है? ये। तो ये आपका है 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000 पे लिखेंगे आप। फिर इसमें इसके नीचे डबल लाइन देंगे आप, इसके ये डबल लाइन इंडिकेशन है अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी आपने 2 लाइन देनी होती है, और यहाँ भी सेम फिगर यानी 1,02,000 रुपये लिखना होता है। यहाँ भी आपने 1,02,000 रुपये लिखना है। यहाँ पे आपने 1,02,000 रुपये लिखा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने देखना है कि बड़ा साइड कौन सा है, किस साइड जोड़ के बड़ा आ रहा है, यहाँ की यहाँ। बड़ा कहाँ आया मेरा? यहाँ आया। तो अगर ये बड़ा यहाँ पर आया तो जहाँ भी बड़ा आता है दोनों साइड वही सम रिपीट होता है। यहाँ मेरे बड़ा साइड 1,02,000 रुपये आया, यही 1,02,000 रुपये ने यहाँ लिखा, ठीक है, ठीक है। अगर ये वाला बड़ा आता तो उसी सम को यहाँ पर लिख देता, क्योंकि अकाउंट्स का ऐसा नियम कहता है कि जो लेजर हम बनाएंगे उनका दोनों साइड का सम बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है बात। अब क्या करेंगे आप? अब ये 20,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ये तो होता है 35,000। ये होता है ना 35,000, होता है कि होता है 35,000, होता है ना 35,000।
हो रहा है 35,000, तो ये तो जोड़ के 35,000 रुपये आता है। इन तीनों को जोड़ हम जोड़े तो 35,000 आ रहा है, तो यहाँ हम 1,02,000 लिख रहे हैं। अब 1,02,000 बनेगा कैसे, क्या करेंगे आप, इस 1,02,000 से जो आपने नीचे लिखा हुआ है से ये वाला कम कर लें, 35,000 घटा दें, कितना आएगा, 0,0,0 7 5 12, यहाँ आपका रहा 9 3 6 9 से 3 का तो 6 आया है ना, 67,000। ठीक बात, ये आपका आ रहा है 67,000। 12 में से 5 7 में 12, यहाँ 9 से 3 गया तो 6 3 9, और यहाँ आपका 0 रहा तो 67 आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका 67, समझ में आ रही बात, ये आपका आ रहा है 67,000 आ रहा है। ये जो 67,000 है ये यहाँ आपको लिखना है। मैंने क्या बताया, जिस साइड बड़ा आएगा वो सम दोनों साइड रिपीट करना है। उसके बाद ये जोड़ के देखो इतना हो रहा है क्या, इतना तो नहीं हो रहा, तो आप इस वाले सम से इन वालों को ऐड करके लेस कर दोगे, तो जो आएगा आपको यहाँ लिख दोगे। अब अगर आप जोड़ते हो ना तो इतना आता है 1,02,000 आता है ना, 1,02,000। अब जो आपने 67,000 लिखा है ये क्या है, इसके आगे आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ बाय बैलेंस CD लिखेंगे। बैलेंस CD यहाँ भी बच सकता है और यहाँ भी बच सकता है, वो डिपेंड करता है अकाउंट के नेचर पर। ये कैश अकाउंट है तो यहाँ ही बचेगा, कंफर्म है। बट आपने ऐसे नहीं सीखना फिलहाल कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ऐसा ना सीखें। जो टेक्निक मैंने आपको बताई ना, ऐसे आप प्रैक्टिस करें एक बार, ये 2 4 6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको चीजें अपने आप क्लियर होंगी। ठीक है भाई, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक लेजर बनाना और सिखाता हूँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, एक लेजर और सीखते हैं, एक थोड़ा सा कहानी और सीख लें। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा इतना समझ में, बट थोड़ा सा मैं एक लेजर और आपको बता दूं। और कहानी ऐसे ही बड़ी इजी है, तो आपने घबराना नहीं है लेजर आ गया तो। और एग्जाम में बहुत ज़्यादा लेजर पूछा नहीं जाता, बट फिर वही बात कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हमको नॉलेज रहे, है ना, क्योंकि आपको 12th में बहुत सारी चीज़ें 11th की कनेक्ट करनी पड़ती हैं। 11th की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको 11th की ही अकाउंट अच्छे से सीखनी है। और ये अगर आप सीख गए तो आप कंफर्म मानिए कि आपका जो बेसिक मुद्दा है वो क्लियर होता है। और अगर क्लियर बेसिक मुद्दा होगा तो अपने आप चीज़ें सॉलिड होती जाती हैं, ईजी होती जाती हैं। चलिए, तो हम एक अकाउंट में आपको और सिखाता रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जिस अकाउंट को मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, है ना, तो उन्हीं एंट्री पे नजर मारनी है, उन्हीं एंट्री को देखना है, वही एंट्री मेरे रिलेवेंट एंट्रीज हैं जिनमें कैपिटल का नाम है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जिस अकाउंट को बनाने जा रहा हूँ तो एंट्री में उन्हीं एंट्री के ऊपर नजर मारिए जिनमें कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखा है सर, इन 6 एंट्री में सिर्फ एक जगह है कैपिटल, वो है पहली एंट्री में, कैश टू कैपिटल। मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। देखना है एक बार, मैं क्या बना रहा हूँ बच्चों, मैं बना रहा हूँ कैपिटल, मैं बना रहा हूँ कैपिटल, बना रहा हूँ ना कैपिटल। तो जिस लेजर को हम बना रहे होते हैं उसके नाम को हमने इग्नोर करना होता है, तो इसको हम टू कैपिटल को हम इग्नोर करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, इसको इग्नोर किया, पकड़ेंगे ऊपर वाले को। अगर ऊपर वाला पकड़ना पड़े उसकी रिकॉर्डिंग बाई साइड होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश। बाई कैश अकाउंट कितना बच्चों, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। ठीक है बात। अब कहीं और किसी एंट्री में कैपिटल का नाम है क्या, आप बोलोगे नहीं है सर। अगर नहीं है तो नहीं, किसी के ऊपर गौर करना, ना किसी की रिकॉर्डिंग होगी। आप क्या करेंगे, आप अगेन यहाँ पर आप ऐड करेंगे 1,00,000 रुपये, आएगा ना 1,00,000 रुपये यहाँ ऐड करके, है ना, बड़ी वाली साइड, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो बड़ी वाली साइड को आपने ऐड करना है, तो कर दिया मैंने। यही वाला सम आपने यहाँ पे रिपीट करना है, यही वाला सम आपने यहाँ पे रिपीट करना है, ये वाला सम मैंने रिपीट भी कर दिया, 1,00,000 रुपये। अब यहाँ 1,00,000 तो है ही नहीं, तो जबरन आपको 1,00,000 लिखना पड़ेगा ताकि दोनों साइड इक्वल आए। तो आप यहाँ जबरन 1,00,000 लिखेंगे। तो जबरन हम जो लिख रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, टू बैलेंस CD बोलेंगे। क्लियर बात, ठीक है, ये बैलेंस CD है आपका। अगर आपसे पूछोगे बैलेंस CD यहाँ लिखा है, ये देखो मैंने लिखा कहाँ पर है, डेबिट साइड, लेकिन बैलेंस एक्चुअली में क्रेडिट साइड का है। ठीक है, यहाँ बड़ा है तब मैंने यहाँ लिखा, तो ये बैलेंस जो 1,00,000 मैंने यहाँ लिखा है ना डेबिट साइड, ये डेबिट साइड का बैलेंस ना होते हुए क्रेडिट साइड का बैलेंस है बच्चों। ठीक है बात। अच्छा, ऐसे मैंने कैश बुक में यहाँ बाई बैलेंस BD लिखा था, बाई बैलेंस CD लिखा था, तो मैंने लिखा तो क्रेडिट साइड था, लेकिन वो बैलेंस क्रेडिट नहीं था, वो बैलेंस डेबिट था, क्योंकि डेबिट वाला बड़ा आया था तब वहाँ लिखा जबरन। तो अगर बैलेंस यहाँ लिखा है तो एक्चुअल बैलेंस यहाँ का है, और अगर यहाँ लिखा है तो एक्चुअल बैलेंस वो यहाँ का है। ठीक बात, चलिए क्लियर है बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले देख लें, फिर मैं एक आपको चाहे तो मैं एक आपको और समझा दूँ। ठीक है, कैश थी इसमें बड़ा वाला था तो मैंने वो समझा दिया आपको। चलिए मैं एक आपको फिर से बता दे रहा हूँ कहानी, एक कोई भी एक उठा के आपको फिर समझा देता हूँ कि कहानी क्या होगी। ठीक है बात, चलिए तो आप देखें, हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं रेंट पे नजर मार लेते हैं, कोई बात नहीं, रेंट ही हम लोग सीख लेते हैं। तो बस आपको आ गया, समझिए आप, नजर आपको आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट की जगह पर आप लिखेंगे रेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आप रेंट अकाउंट बना रहे हैं,
लिखेंगे आप रेंट अकाउंट। लिखा आपने रेंट अकाउंट? लिखा। अब यहाँ पर जहां जिस जिस एंट्री में रेंट होगा उसी एंट्री को आपने पकड़ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री में आपका रेंट है, वो तीसरी एंट्री। यहाँ पे क्या लिखा है? रेंट टू कैश। आप क्या बना रहे? रेंट। जिसको हम बना रहे थे उसके नाम को इग्नोर करिए, पकड़िए उसके अपोजिट वाला। तो उसके अपोजिट वाला को पकड़ना पड़ा, टू कैश को पकड़ना पड़ा, टू कैश को। तो अगर इसको पकड़ना पड़ा तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे बच्चों? टू कैश। कितना? 5,000 रुपए। ठीक है बात। अब और तो कहीं है नहीं। अब क्या होगा? प्लस करके 5,000 रुपये आएगा भैया, ये बड़ी वाली साइड यही है, इसमें 5,000 रुपये यहाँ लिखेंगे, क्लोज कर देंगे। यही वाला सम आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, 5,000 रुपये, है ना। अब यहाँ 5,000 तो है ही नहीं, तो आप यहाँ जबरन 5,000 रुपये लिखेंगे, है ना। इस 5,000 को आप क्या बोलेंगे? टू बैलेंस, सॉरी बाई बैलेंस, बाई बैलेंस CD बोलेंगे आप। ठीक है। एक्चुअल में ये 5,000 बैलेंस है कहाँ का? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ा आया था इसलिए वहाँ पे बैलेंस शीट लिखा गया। आई बात समझ में? तो ये तरीका हुआ, ऐसे ही बनाते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है। एक वीडियो मैं सोचूंगा इसके बारे में, मैं आपसे वादा नहीं करता, मैं एक वीडियो और लाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर आपको सफिशिएंट हो जाएगा इससे, अगर आपको लगेगा कि सर एक वीडियो और पोस्ट कर दो, आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इससे आ जाएगा तो फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, है ना। आपके हाफ ईयरली बिल्कुल नजदीक है, आपको एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा इन दिनों में, अगर हो पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।